Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that the school has been closed due to COVID-19. So we are going to start online classes. Today is our first class of English, grade 5. Students, ऑनलाइन क्लासेस से पहले आप लोगों ने स्कूल में इंग्लिश का चैप्टर व्हाट गोज़ अराउंड गोज़ कंप्लीट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है डू वर्ड्स राइट। इसकी हम रीडिंग करेंगे, साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे और वर्ड्स मीनिंग करेंगे। इंग्लिश बी का आज हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे इंटरोगेटिव फॉर्म में और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलें अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये हमारे पास चैप्टर है डू वर्ड्स राइट, वो करो जो सही है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, ये एक बहुत गर्म दिन था। When school ended, all the students made a queue and left their classrooms for home. जब स्कूल से छुट्टी हुई तलबा ने एक कतार बनाई और अपने घर जाने के लिए कमरा जमातों से निकले। राफे was also going home but he was very hungry. राफे भी अपने घर जा रहा था लेकिन वो भूखा था। He saw some of his classmates enjoying drinks and biscuits. उसने अपने चंद हम जमातों को मशरूबात और बिस्किट से लुत्फ़ अंदोज़ होते देखा। He always wanted to buy all these things but never had enough money. वो हमेशा से ये तमाम चीज़ें ख़रीदना चाहता था लेकिन इतने पैसे कभी नहीं थे। He felt sorry for himself. उसने अपने लिए बुरा महसूस किया। Just then his mother's advice come to his mind. एंड उसी वक्त उसके वालिदा की नसीहत उसके जहन में आई। शी टोल्ड हिम दैट ही शुड थैंक गॉड अल्लाह सुब्हानो तआला ऑल द टाइम। उन्होंने उसे बताया कि उसे हर वक्त अल्लाह सुब्हानो तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। As he was walking home, he saw his classmate Mohsin coming towards him on a bicycle. जब वो घर जा रहा था उसने देखा कि उसका हम जमात मोहसिन बाईसाइकिल पर उसकी तरफ आ रहा है। He passed by without noticing him. वो उसे बगैर देखे गुजर गया। मोहसिन seemed to be in a hurry. मोहसिन जल्दी में नज़र आया। After passing him, राफे saw a wallet laying on the road. इसके जाने के बाद राफे ने सड़क पर एक बटुआ पड़ा हुआ देखा। He picked it up and found 3,000 rupees in it. उसने उसे उठाया और उसमें 3,000 रुपये पाए। He realized that Mohsin had accidentally dropped his wallet on the road. उसने महसूस किया कि मोहसिन का बटुआ हादसाती तौर पर सड़क पर गिर गया है। There was no end to Rafe's joy. राफे की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। He knew that nobody had seen his picking up the wallet. वो जानता था कि किसी ने उसे बटुआ उठाते हुए नहीं देखा। Now he could buy sweets, toys and chocolates with this money. अब वो इस रकम से टॉफियाँ, खिलौने और चॉकलेट्स खरीद सकता था। Reaching home, he hid the wallet and stay in his room quietly. घर पहुंचकर उसने बटुआ छुपा दिया और खामोशी से अपने कमरे में रुका। His mother come to his room. Rafe, why did you not eating anything? उसकी वालदा उसके कमरे में आई। राफे, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? What are you doing in your room? तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो? Are you all right? asked his mother. उसकी वालदा ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? I am resting because I am very tired today, said Rafe. राफे ने कहा, मैं आराम कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। Rafe, his mother kissed him on his forehead and came out of the room. उसकी वालदा ने उसके माथे को बोसा दिया और कमरे से बाहर आ गई। Rafe started feeling hungry and thought of eating some chips and sweets. राफे को भूख लगना शुरू हुई और उसने कुछ चिप्स और टॉफियाँ खरीदने का सोचा। At the same time, he remembered two things his teacher had said. उस लम्हे उससे अपनी उस्ताद की दो बातें याद आईं। पहली, never tell a lie, पहली कभी झूठ ना बोलें। Secondly, दूसरी, when you find something unattended,
return it to who it belongs. दूसरी, जब आपको कोई गैर मतलूबा चीज़ मिले तो जिसकी है उसे वापस करें. This made Rafe feel sorry for his lies and its greedy behavior. इस बात ने राफे को इसके झूठे और लालची रवैये पर शर्मिंदा किया. He quickly ran to Mohsin's house, who was in a sad mood after the loss of his money. वो तेज़ी से मोहसिन के घर को भागा जो रकम के नुकसान पर अफसुर्दा हाल था. Rafe told him the whole story and handed over the wallet to him. राफे ने उसे सारी कहानी सुनाई और बटुआ उसके हवाले कर दिया. मोहसिन became very happy. मोहसिन बहुत खुश हो गया. He not only thanked God Allah subhanahu wa ta'ala but also praised Rafe for his honesty. उसने ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा किया बल्कि राफे की ईमानदारी के लिए भी तारीफ की. Rafe on the other hand thanked Allah for showing him the right path. दूसरी तरफ राफे ने अल्लाह सुब्हानहू तआला का उसे सीधा रास्ता दिखाने पर शुक्र अदा किया. यहाँ पर हमारा चैप्टर ये मुकम्मल होता है और आज हमें इस चैप्टर से क्या बच्चों सीखने को मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर किसी की चीज़ हमें मिलती है और हमें मालूम है कि वो चीज़ किसकी है तो उसे रिटर्न कर देनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है. अब हम चलते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग की तरफ. ये हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है. आपने अपनी इंग्लिश ए की कॉपी पे नीट वे में 3 कॉलम्स बनाने हैं जिस पे आपने वर्ड्स और उर्दू मीनिंग्स और इंग्लिश मीनिंग्स लिख के स्टार्ट करना है काम. सबसे पहले आप लोगों ने एडवाइस लिखना है, उसमें उर्दू मीनिंग में आपने नसीहत लिखना है और इंग्लिश में गार्डियंस लिखना है. नेक्स्ट रेगुलेशंस, उर्दू मीनिंग असूल है और इंग्लिश मीनिंग है रूल्स. रियलाइज़, महसूस करना, अंडरस्टैंड. प्रेज्ड, तारीफ़ की, एडमायर्ड. होनेस्टी, दयानतदारी, ट्रूथफुलनेस. ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में राइट डाउन करने हैं. हम अपनी इंग्लिश बी की डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लोगों ने समझना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं. जब किसी फ़िक्रे में कोई बात पूछी या दरियाफ्त की जाए तो उसे उर्दू में सवालिया और अंग्रेज़ी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. इस किस्म के फ़िक्रे कभी तो किसी सवालिया लफ्ज़ जैसे कि हु, व्हेन, वाई वगैरह से शुरू होते हैं. नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मुताबिक जो इनमें चेंजेस होंगी बच्चों अब वो आप लोगों को समझनी है. सबसे पहले चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि हमारे पास अगर प्रोनाउंस यूज़ होंगे जैसे कि फर्स्ट पर्सन तो वो हमारे पास सब्जेक्ट में चेंज होगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और थर्ड पर्सन नो चेंजेस के साथ चेंज होगा. नेक्स्ट हमारे पास वर्ब चेंज किसके मुताबिक होंगे. जो हमारे पास सेंटेंस में इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव होंगे वो हमारे पास इन सब में चेंज होंगे. जैसे कि इज़ और एम वॉज में और आर वर में, वॉज फॉर हैड बीन में और हैज़ और हैव हैड में, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में, डू, डज, डिड में, शैल और विल, शुड और वुड में, कैन, कुड में, मे, माइट में, मस्ट, हैड टू में. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमारे पास सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगी मीन्स ये. और वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब यूज़ होगी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. ये सब हमारे पास चेंजेस होंगी. ठीक है, प्रोनाउंस के हिसाब से हमारे पास ऊपर वाले की चेंजिंग होंगी और वर्ब्स के नीचे वाले में. इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी. जैसे कि हमारे पास सेंटेंस फर्स्ट है शी सेड टू मी कोमास व्हाट आर यू डूइंग. ठीक है, कोमास के जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसको हम फर्स्ट वाला सेंटेंस कहेंगे और कोमास के बाद वाले सेंटेंस को सेकंड. अब हमारे पास फर्स्ट वाले में शी सब्जेक्ट है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है और मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है. देन हमारे पास बाकी सेंटेंस व्हाट आर यू डूइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस गिवन है जो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. अब हमारे पास जो जो चेंजेस होंगी वो देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा. सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में. फिर हमारे पास रिप्लेस कोमास विद व्हाट में चेंज होंगे. ठीक है, दैट में चेंज नहीं होंगे. शी आस्क्ड मी व्हाट. नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स यानी कि जो हमारे पास सेकंड सेंटेंस है कोमास के बाद वाला यू जिसमें प्रोनाउन शो आपको नज़र आ रहा है वो हमारे पास सेकंड पर्सन है यानी कि यू. वो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा.
आप लोगों को पता है ना, पीछे जब मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास सेकंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और जब फर्स्ट होगा तो सब्जेक्ट के मुताबिक। अब हमारे पास यहाँ पे यू गिवन है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है, तो इसके मुताबिक हमारे पास आई में चेंजिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास टेंस यानी कि आर डूइंग, किस में चेंज होगा? वाज डूइंग में। इस तरह हमारे पास मुकम्मल सेंटेंस क्या बनेगा? शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं इंटरोगेटिव की। सबसे पहले है इंटरोगेटिव सेंटेंस, शी सेड टू मी हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू? शी आस्क्ड मी हाउ आई वाज। He said to him, why did you come late? He asked him why he had come late. She said, when will they come? She asked when they would come. She asked her brother, why are you crying? She asked her brother why he was crying. नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोगों के पास why, when और नहीं गिवन, इसलिए हम लोग इफ़ यूज़ करेंगे कॉमास की जगह। ही सेड टू मी हैव यू टेकन द ब्रेकफास्ट। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड टेकन द ब्रेकफास्ट। ही सेड टू मी डू यू लाइक बुक्स। इसमें भी हमारे पास वाई व्हेन नहीं गिवन, तो हम लोग कॉमास की जगह यू इफ़ करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक बुक्स। ये सेंटेंसेस आपके इंटरोगेटिव हैं जिन्हें आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं? जब किसी फ़िक्रे में गम या रंज या अफसोस या मुसरत या ताज्जुब के अचानक एहसास का इजहार पाया जाएगा तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमारे पास एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जिन्हें चेंज किया जाता है, जैसे कि हुर्रा, अह, हा और ओह, अलास यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इनको हम लोगों ने जिसमें चेंज करना है वो आगे गिवन हैं आपको। हुर्रा, आह, हा को आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ चेंज करेंगे। ओह, अलास को आप एक्सक्लेम्ड विद सोरो के साथ चेंज करेंगे। वाव को आप एक्सक्लेम्ड विद वंडर के साथ चेंज करेंगे। सेंटेंस आपको यूँ गिवन होगा, ही सेड हुर्रा, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, आई वॉन द प्राइज़। अब सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ही हमारे पास है सब्जेक्ट, सेड हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, हुर्रा हमारे पास एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, आई हमारे पास फर्स्ट प्रोनाउन है एंड वॉन द प्राइज़ हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है। इसमें भी हम लोग चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड को हुर्रा के मुताबिक चेंज करेंगे। हुर्रा हमारे पास ऊपर आप लोगों को जैसे कि बताया गया है कि इसमें चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ, वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिप्लेस कोमास विद दैट के साथ चेंज हो जाएंगे। विद जॉय के पास हमारे पास दैट यूज़ होगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह फर्स्ट प्रोनाउन हमारे पास सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास ही है तो आई किस में चेंज होगा? ही में। देन चेंज ऑफ टेंस, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वोन यूज़ हुई है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह हमारे पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, ही हैड वोन द रेस। इस तरह आप चेंजेस करेंगे। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है दे सेड हुर्रा वी वोन द मैच। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। सेकेंड, ही सेड लास्ट आई फेल्ड द टास्क। He exclaimed with sorrow that he had failed the task. Next, she said, wow, what a beautiful flower it is. She exclaimed with wonder that what a beautiful flower it was. It हमारे पास थर्ड पर्सन है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसकी जगह was यूज़ होगा। She said, oh, I lost my purse. She exclaimed with sorrow that she had lost her purse. यहाँ पे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो आपको काम करवाया गया है होम टास्क में आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में राइट डाउन करना है। आज का लेक्चर हमारा यही मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।